नमस्कार दोस्तों, मैं सोनलाल राखीचा अपनी एक कविता के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ और उस कविता को बताना चाहता हूँ। मैं मेरे ग्रेजुएशन के अंतिम समय चल रहा था। मेरा अधिकतर आना जाना मेरे पिताजी के पास में रहता था। मेरे पिताजी एक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहते थे। जिस क्षेत्र में वो रहते थे उस क्षेत्र विशेष में एक ही बस आया करती थी और वो बस सुबह प्रातकालीन आती थी और शाम को वापस जाती थी। और उस बस में अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग आते थे और उस बस को ही मजदूरों वाली बस ही कहते थे लोग। उस बस में मेरा भी आना जाना रहता था। ये कविता मैंने बहुत पहले लिख ली थी। 21 मई 2016 को लिखी गई ये कविता। जब मैंने आज पढ़ी बैठे बैठे तो मन में विचार आया कि कुछ आपसे बातें साझा करता हूँ। मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ और इस वर्ग को अच्छी तरीके से मैंने जो है महसूस किया। उनकी संवेदनाओं को, उनकी भावनाओं को मैं देखता हूँ और समझता हूँ। इसलिए मैंने उसको लिखने का और कलमबद्ध करने का प्रयास किया, जो आपको मैं सुनाता हूँ। मैंने इसका शीर्षक दिया है मजदूर। मैंने पूरे मजदूर के जीवन की प्रातकालीन से लेकर के संध्या के समय तक उसका किस प्रकार से वो दिनचर्या रहती है, दैनिक जीवन उसका बीतता है, किस तरीके से एक रोजमर्रा की धरा में उसकी जिंदगी जो है चलती है, उसके बारे में, और क्या पीड़ा और क्या व्यंजना है उसके बारे में मैंने इसको लिखा है। मजदूर। सूर्य उदय से पूर्व भान जब जीवन का चलाने का होता, प्रभात को उठ खड़ा होता, जल्दी जल्दी घर के छोटे छोटे काम, बकरी को चारा दे, पानी पीने का लाता, चलता और जल्दी पत्नी का हाथ बटाता। ये उसकी प्रातकालीन दिनचर्या। सुबह जल्दी उठता, छोटे छोटे कामों में पत्नी का हाथ बटाता और फिर जो है वो आगे चलता। फिर वो पत्नी क्या करती? पत्नी अपने को अकेला रख जीवन जीने के वास्ते जल्दी जल्दी रोटी बाजरे की पकाती, भागते भागते पति को उस मैली थैली में कपड़े की टिप्पन डाल उनमें उनको देती। उनके पास में, मजदूर वर्ग के पास में, शहरी लोगों की तरह कोई स्टैंडर्ड लेवल की थैली नहीं है। वो एक सामान्य से कपड़े की थैली के अंदर अपने टिप्पण, और वो भी उनका ध्यान नहीं जाता हूँ कपड़े की थैली की तरह के, वो जो उनको रोज उनको जो है धोने का कार्य नहीं होता। वो सप्ताह भर बाद में या 15-20 दिन बाद में उसको धोते हैं। इसलिए थोड़ी मैली सी हो गई, क्योंकि वो सारे दिन का जो वहाँ काम करने के भीतर जो लगने वाली जो होती है वो रज, वो और वो जो उसके साथ में जो खाने की सब्जी के अंदर जो तेल वगैरह आ जाता है, उसके कारण वो मैली सी नजर आ रही है थैली, उसमें देते। वो भागता है, बस निकलती जा रही, पर उसे चिंता सताती, कहीं आज की रोटी पर ब्याज न लग जाए महाजन का। उसे चिंता इसलिए भाग रहा है, इसलिए उसको चिंता है कि कहीं मैं घर रह गया तो आज की मजदूरी से मैं पीछे रह जाऊंगा, और मजदूरी से रह गया तो आज की रोटी पर भी ब्याज लग जाएगा महाजन का। इसलिए बड़ी चिंता है, इसलिए तेज गति से भागता है और वो बस पाता है। और क्या स्थिति होती है वहां देखो। सहमासा खड़ा बस में वो शहरी लोगों की तरह, शैम्पू तेल साबुन नहीं लगाता, 2 थापी दे धोता 2 जोड़ी तन की। उसके पास में पहनने के लिए 2 जोड़ी है बस। उनको वो जो है थापी दे धोता 2 जोड़ी तन की, तेल सब्जी का टिप्पन से रिस करके जो बाहर आता, अपने मुंह माथे पर लगाता। कितनी सुंदर व्यंजना है कि तेल टिप्पन से रिस करके आता है, उसी से वो जो है अपने मुंह माथे पर लगाता। कदमों में आती संध्या का समय होता है। जैसे संध्या का समय होता है उसे एकदम से विचार आता है अपने घर का। कदमों में आती संध्या सुंदरी का भान जब अपने बच्चों का होता, भागता बस पाता, थका हारा शरीर से शिथिल कर बस में खड़ा होता, उसकी निगाहें मेरे साफ प्रेस किए कपड़ों पर पड़ती, मेरा कलेजा वहां बैठा जलता। यानी वो सभी वर्ग को देखता, उसके अंदर जो सामान्य यात्रीगण है उनको जो देखता है, जो थोड़े ढंग से रहने का जो उनका सलीका होता है, उनको देख करके वो बेचारा देखता उनको, तब मेरे भीतर से बड़ा दर्द होता, पीड़ा होती। उठ खड़ा हुआ मैं तुरंत भान अपने मन का करके, लज्जा से शर्म से शीश मेरा झुक जाता, सोचता ये थका हारा तपन से तपा बेचारा, मैं निरा कलम का प्रहरी झूठा मान बढ़ाता। मैं तो पढ़ने लिखने वाला हूँ, तैयारी करने वाला हूँ, और युवा वर्ग है मेरा, अभी उम्र क्या हुई है। ये विचार करके इन संस्कारों के कारण मैं तुरंत खड़ा हो गया और उसको बैठने के लिए कहा।
पर बैठने को उसे जब मैंने कहा, उस महान हृदय ने मुस्कुराकर मुझे ही बैठने को कहा। मुझे मालूम था ये शर्मीला लज्जावान बैठेगा नहीं। हाथ पकड़ मेरी जगह बिठाया। उसकी सुकून भरी निगाहें, चेहरे पर पसीने की सफेद रेखाएं मुझे आशीर्वाद देती सी लगती। ठंडक मेरा कलेजा तब पाता। यानी मैं उसकी स्थिति को देख करके, ये स्थिति को उसकी देख करके, जब वो बैठा है सीट पर, जबरदस्त उसको मैंने जब बिठाया, ये देख करके उसको तो बैठने के बाद में जो उसके मन में शांति थी, उसके अंदर जो सुख की अनुभूति थी, ये देख करके मुझे बड़ा आनंद आया। मुझे बड़ी खुशी होने लगी कि चलो कुछ नहीं, तनिक भी हुआ तो जीवन में कुछ छोटा सा अच्छा काम तो किया मैंने। ये और कोई नहीं, अब मैं उनका परिचय करवा रहा हूं कि ये था कौन। ये और कोई नहीं, ये है भारत का विधाता, जिसकी कठिन कर्म पगडंडी से 2 वक्त की रोटी हम पाते। यह है भारत की तस्वीर जो हम नहीं देख पाते। यह है सर्वाहारी वर्ग का नेता, यही है इसकी पहचान जो मजदूर कहलाता। यही है इसकी पहचान जो मजदूर कहलाता। जय हिंद साथियों।